नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। राघव चड्ढा, आज नाम ये गूंज रहा है पूरे भारत की राजनीति में और देश के लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन चुका है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी से जो है आदेश मिला कि आप राज्यसभा में उपनेता नहीं। उसका क्या कारण है? राघव चड्ढा तो आम आदमी की बात कर रहे थे, आम जनता की बात करते थे, और आम आदमी की बात करने वाले को आम आदमी पार्टी अगर साइडलाइन करता है और कोई दूसरे नेता आम आदमी पार्टी के अगर ये कहते हैं कि ये रूटीन में है, उपनेता पहले कोई और थे, उसके बाद राघव चड्ढा बने और उसके बाद मैं बना हूँ, ये रूटीन का मामला है, तो ये हम नहीं मान सकते। क्योंकि राघव चड्ढा के जो सवाल थे आम आदमी के प्रति और जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वह आरोप बिल्कुल सामान्य है, आम जनता भली भांति समझ सकती है। मान लेते हैं, कल्पना कर लीजिए कि आप अपने घर में जाएं, आप इस उम्मीद को लेकर जाएं कि आपकी पत्नी आपके लिए खाना पानी देगी, ठंडा पानी लेके आएगी, लेकिन उसी वक्त अगर कोई पड़ोस वाली आकर आपकी आओ भगत करने लग जाए तो आपके साथ क्या हाल होगा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। राघव चड्ढा जब जब समय मांगते थे सभापति महोदय से, जो स्पीकर महोदय से सदन में, इनको टाइम मिल जाता था और बड़ा लंबा ये बोलते थे। जैसे इन्होंने टेलीकॉम के ऊपर जो है अपना स्पीच दिया, मांग किया कि 13 महीने की वसूली होती है, यानी बाकी लोगों के लिए 30 दिन का महीना, और ये जितनी भी टेलीफोन कंपनियां हैं ये 28 दिन का महीना कर दिया। इन्होंने डिलीवरी बॉय की बात करना शुरू कर दिए, इन्होंने हॉस्पिटल की बात करना शुरू कर दिए। भैया तुम आम आदमी पार्टी के हो सकते हो, लेकिन आम आदमी की बात करने की फुर्सत तुम्हें कैसे मिल गई और कौन तुम्हें बोलने देगा? अगर आप भाजपा के हैं तो आप मुसलमानों के खिलाफ बोलिए, अगर आप कांग्रेस के हैं तो आप जातिगत तुष्टीकरण कीजिए, कभी कभार जो है कुछ बोल लीजिए, SC ST OBC की बात कीजिए, और ख़ास करके अगर आप बहुजन समाज से नेता हैं तो आपको बोलना है केवल सवर्णों के खिलाफ बोलना है। ये राजनीति सेट की गई है। लेकिन आम जनता की बात करने वाला भारतीय राजनीति में कितना देर टिक पाएगा? अगर आप बच्चों के स्कूल फीस की बात कर देते हैं, स्कूल और उनके घर की दूरियों की बात कर देते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को ट्रीटमेंट सही नहीं होता है, तो ये बात भारतीय राजनीति को सूट नहीं करती है। अगर आप छात्रों के लिए उसकी फीस की बात कर देते हैं, अगर आप पेपर लीक की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, ये भारतीय राजनीति को सूट नहीं करता है। हाँ, अगर आप ध्रुवीकरण की बातें करें, आप जाति धर्म की बातें करें, आप आरक्षण का समर्थन करें अथवा विरोध करें जिसमें हंगामा होना चाहिए, आपके खिलाफ नारेबाजी होनी चाहिए, कुछ आपके समर्थक होने चाहिए, कुछ आपके विरोधी होने चाहिए, तो आप भारतीय राजनीति के लिए सुटेबल हैं। लेकिन राघव चड्ढा उन तमाम बेसिक मुद्दे उठाने शुरू कर दिए थे जो आम आदमी पार्टी ने उनसे कहा भी नहीं था कि आपको ये सब बोलना है। आम आदमी पार्टी बाकायदा या कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों के लिए एक पैराग्राफ सेट कर देती है कि आपको सदन में जाके ये सब बोलना है। लेकिन कुछ ज़्यादा बोलने लग गए थे राघव चड्ढा और उन्हें उपनेता पद से हटा दिया गया। 2 साल अभी बाकी है, या तो चुप्पी साध के 2 साल गुजार लें अथवा किसी अन्य पार्टी में जाने की तैयारी करें। जब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। रही बात ये कि जब हमने खंगालना शुरू किया गया तो राघव चड्ढा जी शराब घोटाले में जैसे ही मुक्त हुए अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा जी ने न ट्वीट किया, न जश्न मनाई, न भांगड़ा किए। ये सब उनकी कसूर है। और जब शराब घोटाला चरम पे था उस वक्त वो लंदन में अपना इलाज करवा रहे थे। इन तमाम बातों से आम आदमी पार्टी ने कयास लगाया, एक अनुमान लगाया कि राघव चड्ढा जो है वो भाजपा के ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। भाजपा उनको फुटेज दे रही है, उनको अच्छी लिबर्टी दे रही है भाजपा, और इसलिए जितना समय उनको चाहिए सदन में उतना भाजपा देती है और भाजपा उनकी सुनती भी है। ये तमाम मुद्दे भाजपा को सूट करते हैं।
प्रश्न ये उठता है कि भाजपा के वजह से आम आदमी पार्टी ने ऐसा एक्शन किया है, अथवा आम आदमी पार्टी के पास पुख्ता सबूत है कि राघव चड्ढा अब बागी हो गए हैं। आप पहले से ही जानते होंगे कि एक महिला आयोग की अध्यक्षा थी स्वाति मालीवाल, वो भी आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सदस्य थे। उनको भी आम आदमी पार्टी ने साइड किया। समय समय पर आम आदमी पार्टी ऐसे ऐसे नेताओं को जो मुखर होकर ज़्यादा बोलते हैं उन्हें साइड कर देती है। आखिर अरविंद केजरीवाल का जो है मुद्दा क्या है, वो किसके साथ जाना चाहते हैं? रही बात ये कि 1 साल के बाद पंजाब में इलेक्शन भी होना है, वहाँ भी मुद्दे उठेंगे, बहुत सारी बातें उठेगी। रही बात ये कि जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने नेताओं के ऊपर पूरा नज़र रखते हैं। आपको पता होगा 2 IPS की शादी होती है राजस्थान में, और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के 3 नेता पहुँच जाते हैं, उस शादी में शिरकत करते हैं। और उस वजह से अखिलेश यादव भी अच्छा खासा परेशान है, शो कॉज नोटिस कर दिया है। तीनों नेताओं से कह रहे हैं कि हम बात करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। जो IPS का कसूर ये है कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला, उनके नेताओं के खिलाफ बोला, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के ये 3 नेता क्या कर रहे थे? और रही बात ये, पश्चिम बंगाल में भी बहुत ऐसे ही हाल चल रहा है। रही बात ये कि असम से जो रिपोर्ट आ रही है, क्या इस बार अल्पसंख्यक समुदाय एकजुट होकर SC ST OBC और अल्पसंख्यक सब एकजुट होकर हेमंता सरकार उखाड़ फेंकेगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 35 सीट पर हम सिमट देंगे हेमंत बिस्वा की सरकार को। तो इस तरह से असम से भी खबरें आ रही है। पश्चिम बंगाल में भले ही प्रधानमंत्री जी ये कह दें कि या तो मैं पश्चिम बंगाल में पिछले जन्म में जन्म लिया था, अथवा अगले जन्म में पश्चिम बंगाल में जन्म लूँगा, कोई न कोई कनेक्शन लगाते रहते हैं। वो अब कनेक्शन फिट होता है कि नहीं, पश्चिम बंगाल में वही पुराना हाल रहेगा। प्रधानमंत्री जी कितना भी भाषण दे लें, क्योंकि जो TMC है उसकी पकड़, उसकी जड़ काफ़ी मजबूत है, वो स्थानीय लोगों से जुड़े हुए हैं। भाजपा को बाहरी पार्टी कहकर ट्रीट किया जा रहा है आम जनता के द्वारा। लेकिन जो ये बीच में बवाल उठा दिल्ली का, और दिल्ली के बवाल में राघव चड्ढा लाइमलाइट में आ गए। जितनी भी मीडिया है सबके सब राघव चड्ढा के पास इसलिए दौड़ पड़ी सुनने के लिए कि उनके तरफ से क्या सफाई आती है। तो राघव चड्ढा ये कहते हैं कि मैंने बेसिक मुद्दा उठाया, मैं सदन में रहूं अथवा ना रहूं, आम जनता ही मेरी पूंजी है। और आम जनता के जो सवाल हैं, जो लोग हमें पूछते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा 2 तरह से फेमस है, केवल आम आदमी पार्टी के वजह से नहीं, वो एक सेलिब्रिटी, एक एक्ट्रेस के हस्बैंड भी हैं, परिणीति चोपड़ा। अपनी शादी में भी अच्छा खासा उनका जो है ग्लैमराइज किया गया था और अच्छा खासा पब्लिसिटी मिला था परिणीति चोपड़ा से जब उनकी शादी हुई थी। अब वो सदन में जाकर बिल्कुल बेसिक मुद्दे जो आम जनता को रोज संघर्ष करना पड़ता है, सरकार उसके ऊपर सफाई नहीं दे पाती, सरकार को जवाब नहीं देती। अब जैसे मान लेते हैं वायु प्रदूषण का मामला है, तो सरकार के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से एक फॉर्मूला सेट है कि वायु प्रदूषण का वजह गाड़ी, फैक्ट्री का धुआं ये सब नहीं है। वायु प्रदूषण का असली वजह इस देश का किसान है, क्योंकि किसान जो है वो तमाम चीज़ें जलाते हैं खेतों में और उससे धुआं उठता है। किसानों और मजदूरों के ऊपर डालकर सरकार बच निकलना चाहती है, जैसी सत्ता वैसा ही विपक्ष। लेकिन राघव चड्ढा इन दोनों से अलग हटकर आम आदमी की बात करने लग गए और इसलिए आम आदमी पार्टी ने उन्हें साइड कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।